मेरा नाम विप्लव है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे एक दोस्त ने मुझे कुछ दिन पहले ही बताई थी। ये साल 2012 मार्च में उसके साथ घटी थी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि उस टाइम उनके एरिया के एक बहुत बड़े बदमाश का मर्डर हुआ था। तो पुलिस ने उसकी डेड बॉडी को शहर के सबसे बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। वो हॉस्पिटल 6 मंजिल का है, जिसमें पोस्टमार्टम वाला वार्ड सबसे ऊपर वाली मंजिल पर है। वो एक बहुत बड़ा हॉल है जहां एक साथ कम से कम 60-70 लाशें रखी जाती हैं। तो जिस बदमाश का मर्डर हुआ वो उसी हॉस्पिटल में मौजूद था। वो उसका बहुत खास दोस्त था। तो अपने दोस्त के मरने के गम में उस दिन उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। इतनी ज्यादा कि वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा था। वहां उसके दोस्त के और भी बहुत से रिश्तेदार मौजूद थे। तो उनमें से एक ने उसे कहा कि तुमने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, तुम नशे में हो, तो तुम थोड़ी देर यहीं सो जाओ। जब हम यहाँ से जाएंगे तो हम तुम्हें उठा देंगे। वो मान गया और जाके एक स्ट्रेचर के ऊपर सो गया। उस आदमी ने उसको एक कंबल से ढक दिया। कुछ देर बाद जब उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम पूरा हुआ तो हॉस्पिटल वालों ने उनको डेड बॉडी हैंड ओवर कर दी। सब लोग वहां से जाने लगे, लेकिन जिस आदमी ने उसको उठाने को कहा था वो उसको उठाना भूल ही गया और वहां से चला गया। हॉस्पिटल के वार्ड बॉय ने उसको स्ट्रेचर पे कंबल में लिपटा देखा तो उसको डेड बॉडी समझ के उसे लाशों के बीच में ले जाके रख दिया और बाहर से ताला लगा दिया। वो रूम तभी खुलता था जब कोई डेड बॉडी या एक्सीडेंट केस आया हो। वो वहीं सोता रहा। फिर जब उसकी आंख खुली तो देखा कि वो एक बहुत बड़े रूम में कई सारे लोगों के बीच में लेटा हुआ है। पहले तो उसको थोड़ा अजीब लगा कि यहाँ इतने सारे लोग क्यों लेटे हैं। उसने अपना मोबाइल निकाल के देखा तो मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। उसने आसपास लेटे लोगों के ऊपर से कंबल हटा के देखा तो सबसे पहले उसको एक बुजुर्ग आदमी लेटा दिखाई दिया। उसने उसको उठाने के लिए उसको पकड़ के जोर जोर से हिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने ध्यान दिया कि वो तो सांस भी नहीं ले रहे थे। तो वो बहुत डर गया। उसने जल्दी से दूसरी लाश का कंबल हटाया, जिसमें उसको एक जवान लड़का दिखा। उसके चेहरे पे बहुत सारे घाव थे। फिर उसने तीसरे स्ट्रेचर की लाश का कंबल हटाया तो देखा कि वो एक औरत की लाश थी जो बुरी तरह से जली हुई थी। यह सब देखकर वो इतना डर गया कि वो वहीं पर बेहोश हो गया। फिर 3-4 घंटे बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि उस औरत का चेहरा बिल्कुल उसकी आंखों के सामने था। उसे देखकर वह वहां से भागने की कोशिश करने लगा। उसने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। वो 1-1.5 घंटे तक जोर जोर से आवाजें लगाता रहा, लेकिन कोई दरवाजा खोलने नहीं आया। वो संडे का दिन था और संडे के दिन उस हॉस्पिटल में 5वें और 4थे माले पर ताला लगा रहता था। फिर उसने एक स्ट्रेचर के ऊपर से रॉड उठाई और उस रॉड की मदद से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन 3-4 घंटे कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुल सका। हार के वो एक कोने में जाकर बैठ गया। बैठे बैठे उसका नशा करने का मन किया। वो हमेशा अपने पर्स में नशे का सामान रखता था। तो उसने उस नशे को गटक लिया और स्ट्रेचर पर जाके सो गया। फिर उसकी आंख रात 11:30 बजे खुल गई। वो बताता है कि जब वो उठा तो उसको अपने अगल बगल से बहुत सारी आवाजें आ रही थी। कोई रो रहा था तो कोई अपने आप को कोस रहा था कि मैं छत से क्यों कूदा, तो कोई बोल रही थी कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और भी बहुत सी लड़ने झगड़ने की आवाजें आ रही थी। उसके बाद वो सब आवाजें धीरे धीरे बंद हो गई। वो भी डरता डरता फिर से सो गया।
फिर सुबह करीब 9:30 बजे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि 2 लोग एक डेड बॉडी को स्ट्रेचर पर रखकर अंदर ला रहे थे। तभी उन्होंने उसको अंदर खड़ा देखा तो भूत भूत चिल्लाते हुए पोस्टमार्टम रूम की तरफ भागने लगे। वो उसी वक्त वहां से भागता हुआ सीढ़ियों से होता हुआ वहां से बाहर निकल गया। उसके बाद उसने 1 हफ्ते तक किसी से कोई बात नहीं की और ना ही किसी से मिला।